झांसी की रानी पाठ 11 संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या। पाठ 11 झांसी की रानी 8वां पद। रानी बढ़ी काल्पी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। संदर्भ 8वें का पूर्व की तरह ही है। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवयित्री ने रानी लक्ष्मीबाई के अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष की अमर गाथा का सुंदर वर्णन किया है। व्याख्या 8वें पद की। झांसी पर जब अंग्रेजों ने अपना शासन स्थापित कर लिया तो रानी लक्ष्मीबाई ने उनके विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजा दिया। इसी क्रम में वह अपनी एक छोटी सी टुकड़ी के साथ लगभग 100 मील का लंबा सफ़र तय करके काल्पी आ पहुंची। इतनी लंबी दूरी और वह भी लगातार अत्यधिक थकान के कारण रानी का प्रिय घोड़ा बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और अगले ही पल उसकी मृत्यु हो चुकी थी। घोड़े की मृत्यु से रानी को झटका लगा, किंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। इस बीच अंग्रेजों को रानी के काल्पी पहुंचने की सूचना मिल चुकी थी। आगे की व्याख्या। यमुना के किनारे अंग्रेजों और रानी के मध्य युद्ध हुआ। फिर से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए और उन्हें पराजय का मुंह देखने के लिए मजबूर कर दिया। अंग्रेजों को धूल चटाने के पश्चात बड़े मनोबल व आत्मविश्वास के साथ रानी लक्ष्मीबाई ने काल्पी से ग्वालियर की ओर कूच किया और ग्वालियर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। रानी के हाथों परास्त होकर ग्वालियर के पूर्व राजा सिंधिया, जो अंग्रेजों का मित्र भी था, जो उसको अपनी राजधानी छोड़कर भाग जाना पड़ा था, बुंदेलखंड के हरबोले इसी कहानी को गाते हैं कि झांसी वाली रानी ने मर्दों की तरह साहस से अंग्रेजों से खूब डटकर युद्ध किया था। विजय 9वां है। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिराई थी। अब जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुंह की खाई थी। कान्हा और मुद्रा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे ह्यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। 9वें का संदर्भ पूर्व की तरह ही रहेगा। प्रसंग है। प्रस्तुत पंक्तियों में रानी और उसकी सहेलियों द्वारा अंग्रेजों के दांत खट्टे करने व रानी के दुश्मनों के मध्य घिर जाने का वर्णन किया गया है। व्याख्या है। रानी लक्ष्मीबाई से मिली करारी हार से बौखलाकर अंग्रेजों ने अब बहुत बड़ी सेना लड़ने के लिए भेजी। इस बार अंग्रेजी सेना का प्रमुख जनरल स्मिथ था, किंतु उसकी एक न चली और रानी लक्ष्मीबाई और उसकी 2 सहेलियां कान्हा और मुद्रा ने युद्ध के मैदान में अंग्रेजी सेना पर कहर बरपाते हुए जनरल स्मिथ को पराजित कर दिया। पर देखते ही देखते एक नए दल बल के साथ पीछे से ह्यूरोज लड़ने के लिए युद्ध मैदान में आ पहुंचा। रानी और उसकी छोटी सी सेना अब पूरी तरह घिर चुकी थी। बुंदेलखंड के हरबोले इसी कहानी को गाते हैं कि झांसी वाली रानी ने मर्दों की तरह साहस से अंग्रेजों के साथ डट कर युद्ध किया था। 10वां। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे बार पर बार। घायल होकर गिरी सिहनी उसे वीरगति पानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 10वें का संदर्भ भी पूर्व की तरह ही रहेगा। प्रसंग। झांसी पर जब अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो रानी लक्ष्मीबाई ने उनका बड़ी बहादुरी से मुकाबला किया। रानी का घोड़ा काल्पी में आकर मर गया। तब उन्होंने नया घोड़ा लिया और अंग्रेजों की सेना में मार काट मचा दी। रानी शत्रुओं से घिरी हुई थी, किंतु एक बड़ी वीरता से उन्हें मारकर अपने लिए रास्ता निकाल लेती थी। किंतु एक नाले के पास घोड़े के अड़ जाने से शत्रुओं ने उसे फिर से घेरने का मौका पा लिया। युद्ध में रानी बुरी तरह घायल हो गई। इस प्रकार वह बहादुर सिहनी लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। बुंदेले हरबोले आज भी उनकी गौरव गाथा गाकर सुनाते हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने बड़ी बहादुरी से युद्ध किया था। 11वां। रानी गई सिधार, चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज, तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी।
बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। 11वें का संदर्भ भी पूर्व की तरह ही रहेगा। प्रसंग इन पंक्तियों में कवयित्री ने झांसी की रानी की वीरता का वर्णन बड़ी भावपूर्ण शैली में किया है। व्याख्या: झांसी की रानी लक्ष्मीबाई स्वर्ग सिधार गई। अब उसकी अलौकिक सवारी स्वर्ग का विमान था। उसकी आत्मा का तेज परमात्मा के तेज से मिल गया। रानी ने मोक्ष प्राप्त किया। वह उसकी सच्ची अधिकारिणी भी थी। 23 साल की उम्र में उसकी वीरता को देखकर ऐसा लगता था कि वह कोई मनुष्य नहीं थी, बल्कि अवतार लेकर कोई देवी आई थी। वह स्वतंत्रता की देवी हमें एक नया जीवन देने आई थी। वह हमें स्वतंत्रता का रास्ता दिखा गई और अपने देश को स्वतंत्र कराने का पाठ पढ़ा गई। बुंदेलखंड के हरबोले इस कहानी को गाते हैं कि वह मर्दों जैसे युद्ध करने वाली रानी जो बड़ी वीरता से लड़ी थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ही थी।